छात्रों, एमएस पटेल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो कक्षा में हम कक्षा 10 के लिए वास्तविक संख्याओं पर आधारित प्रश्नावली 1.1 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। दूसरा पार्ट है 196 एंड 38,220 and the third part is 867 and 255। सो बच्चों, पहले क्वेश्चन में 135 और 225 का आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF अर्थात महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। चूँकि यहाँ 225 135 से बढ़ा है, इसलिए यहाँ पर हम 225 को लिख सकते हैं 135 गुणे 1 धन 90। अब यहाँ शेषफल 90 है जो शून्य नहीं है। इस बार अब इस शेषफल 90 को जो है भाजक मानते हुए 135 को जो है यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम के द्वारा लिखेंगे। 135 को अब बच्चों लिखा जा सकता है 90 × 1 + 45। अब हमारे पास नया भाजक 90 है और शेष 45 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है कि 90 को लिखा जा सकता है 2 × 45 + 0। अब इस बार रिमाइंडर 0 है अर्थात शेष शून्य प्राप्त हो रहा है। तब यह प्रक्रिया यहीं पर रोक दी जाती है और हमको प्राप्त हुआ कि जो है 135 और 225 का जो महत्तम समापरिवर्तक है वो 45 है। ये डिवीज़न एल्गोरिथम में बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसी भाज्य और भाजक को लेकर के जब हम चलते हैं और उनका HCF निकालने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी दो संख्याओं का HCF अगले विभाजन की क्रिया में आने वाले भाजक और शेषफल के जो है HCF के बराबर होता है। तो इस तरह से आप लगातार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 196 एंड 38,220। यहाँ पर 38,220 बड़ा है, इसलिए 38,220 को लिख सकते हैं 196 × 195 + 0। इस यहाँ पर पुनः जो आपको रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, शेषफल प्राप्त हो रहा है, वो चूँकि शून्य आ गया, अतः यह प्रक्रिया यहीं पर रोक दी जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि 196 से 38,220 में पूरा भाग जा रहा है, इसलिए इस समय भाजक 196 है, इसलिए 196 और 38,220 का जो HCF हुआ वो 196 हुआ। अब क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है 867 और 255। इन दोनों का HCF हमें प्राप्त करना है, वो भी किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। बच्चों, यहाँ पर 867 बड़ा है, तो 867 को बच्चों लिख सकते हैं 255 × 3 + 102। अब जो रिमाइंडर 102 है वो 0 नहीं है और
अब इस समय जो हमारे पास भाजक था 255 वो भाज्य बन जाएगा और रिमाइंडर 102 को भाजक बना दिया जाए। तो इस तरह से अब हम लिख सकते हैं कि 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51 सॉरी। सो अब हमारे पास नया भाजक 102 हुआ और शेष जो रिमाइंडर है वो 51 हुआ। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 102 को लिखा जा सकता है 51 इंटू 2 और प्लस 0। चूँकि इस प्रोसेस में अब अंत में हमको जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो शून्य प्राप्त हो रहा है, तो 51 से ये कंप्लीट विभाजित हो जा रहा है। तो इस तरह से 867 और 255 का HCF 51 है। अब इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। सो बच्चों अगर यहाँ पर हम कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं और b इक्वल टू ले लेते हैं 6, यहाँ पर भाजक जो है वो 6 ले लिया जाता है और भाज्य को a ले लिया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर, चूँकि 6 से भाग दे रहे हैं और मान लो भागफल q बार होता है, तो 6q प्लस r लिख सकते हैं, जहाँ r ये शेषफल है और q इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जहाँ r की वैल्यू जो हो सकती है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी यहाँ से। अगर इट मीन्स कि r जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और लेस देन 6 होगा, 6 से कम रहेगा, क्योंकि अगर r 6 हो जाएगा तो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो अब चूंकि जो a की वैल्यू है वो 6q हो सकती है या 6q+1 हो सकती है r की वैल्यू के अनुसार, या 6q+2 हो सकती है, या 6q+3 हो सकती है, या 6q+4, 6q+5 इनमें से। लेकिन अब आप देखें बच्चों कि 6q+1 इक्वल टू 2 इंटू 3q+1 इक्वल टू 2ki+1, जहाँ ki एक पूर्णांक है। तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे कि इनमें कौन कौन विषम है। वो 6q+1 विषम होगा, 6q+3 वो भी विषम होगा और 6q+5 वो भी एक विषम संख्या होगी। तो चूंकि आपको विषम पूर्णांक पता करने थे तो उनमें ये किस प्रकार के होंगे, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, इस तरह से ये विषम पूर्णांक हमको मिलेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वे मार्च कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों किस तरह से दिया जाएगा कि स्तंभों की अधिकतम जो संख्या होगी वो वास्तव में 616 और 32 का HCF प्राप्त होगी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यहाँ पर 616 बड़ी संख्या है, इसलिए हम 616 को लिख सकते हैं 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल 8 है और जो भाजक था आपका वो 32 था। बच्चों इस बार अब 32 भाजक को भाज्य मान लिया जाए और अब रिमाइंडर से भाग दिया जाए तो 32 को बच्चों लिख सकते हैं 8 इंटू 4 प्लस 0। इस बार बच्चों रिमाइंडर हमको शून्य प्राप्त हो रहा है।
इस प्रकार से देखा कि जो ये आपका 32 में जो है वो 8 से डिवाइड हो जा रहा है। इस प्रकार 616 और 32 का HCF 8 प्राप्त हुआ। इसलिए अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 600 व 32 को किस तरह से 8 के स्तंभों में मार्च के लिए जो है अलाउ कर सकते हैं। तो 8 सदस्य एक स्तंभ में हों और इस तरह से जो है इस आर्मी को जो है मार्च के लिए तैयार किया जा सकता है। अब बच्चों चौथा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर संकेत भी दिया गया बच्चों, ये किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम 3q, 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अगर 3 से विभाजित करके उस संख्या को लिखा जा रहा है। अब ये संख्याएं हमारे पास इस तरह से 3q + a = 3q + r प्रकार की हैं। q इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और r की जो संभव मान होंगे, शेषफल के जो संभव मान होंगे वो 0, 1 और 2, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है। इसलिए बच्चों ये संख्याएं किस प्रकार की होंगी, a = 3q होगा या a = 3q + 1 होगा या a = 3q + 2 होगा। समझ गए। अब अगर इन संख्याओं को वर्ग के रूप में लिखा जाए जैसा कहा जा रहा है, तो 3q का वर्ग अर्थात वो हो जाएगा 9q² या 3q + 1 का होल स्क्वायर या 3q + 2 का होल स्क्वायर। इन सब के होल स्क्वायर किए। पहली संख्या में 3 कॉमन है तो 3 उसे लिखा जा सकता है, 9q² को लिखा जा सकता है 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 3q², और 3q + 1 के होल स्क्वायर को बच्चों लिखा जा सकता है 3 कॉमन लेकर के ब्रैकेट के अंदर 3q² + 2q और ब्रैकेट से बाहर +1। इसी तरीके से 3q + 2 के होल स्क्वायर को बच्चों लिख सकते हैं 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 3q² + 4q + 1 और +1। इस तरह से पहली संख्या में 3q² एक इंटीजर है, पूर्णांक है। दूसरी संख्या में 3q² + 2q एक पूर्णांक है और तीसरी संख्या में 3q² + 4q + 1 एक पूर्णांक है। अगर इन पूर्णांकों को k1, k2, k3 माना जाए तो पहली संख्या का वर्ग जो है वो 3k1 प्रकार का लिखा जा सकता है, दूसरी संख्या का वर्ग 3k2 + 1 प्रकार से लिखा जा सकता है और तीसरी संख्या का वर्ग 3k3 + 1 प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक, यहाँ k1, k2, k3 धनात्मक पूर्णांक हैं। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इस प्रकार की कोई संख्या अगर थी, धनात्मक पूर्णांक संख्या थी, तो उसके वर्ग को आप देख रहे हैं किस प्रकार से 3k1 को हम m से रिप्लेस कर दें तो 3m या 3m + 1, m कोई पूर्णांक होगा तो इसके रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है वो किस तरह से उसका वर्ग m या 3m का वर्ग m का कोई पूर्णांक संख्या m है तो उसके वर्ग के लिए 3m या 3m + 1 के धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, वो किस प्रकार से 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो उसका वर्ग जो है वो m के लिए, कोई पूर्णांक m के लिए वो किस प्रकार से लिखा जा सकता है 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। बच्चों पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर जिसमें है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m
या 9m+1 या 9m+8 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सो इस क्वेश्चन को बच्चों किस तरह से सॉल्व कर लेंगे। मान लिया कि भाजक कितना है 3। अगर भाजक 3 है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम उस भाज्य संख्या को a को लिख सकते हैं 3q + r, जहाँ q इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और r की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 3। इस तरह से कोई धनात्मक पूर्णांक जो हुआ वो किस प्रकार का होगा। अगर r 0 तो a = 3q, अगर r = 1 तो ये 3q + 1 हुआ और अगर r = 2 तो ये 3q + 2 हुआ। इस प्रकार से हमको 3 संख्याएं मिल रही हैं, मतलब a को उस धनात्मक पूर्णांक को या तो 3q लिखा जा सकता है या 3q + 1 या 3q + 2। अब बात आती है कि इसका घन, इस पूर्णांक का घन अगर a क्यूब करें तो वो 3q पहली संख्या लेकर के 3q का होल क्यूब हुआ, जिसे आप 27 × q⁻³ लिख सकते हो, या जिसे हम 9 × 3 × q⁻³ लिख सकते हैं। अगर 3 × q⁻³ को m माना जाए तो a क्यूब को 9m लिखा जा सकता है। जो सिद्ध करना था ये पहला तथ्य ऐसा ही है। दूसरे, अगर जहाँ m को एक पूर्णांक लिया गया और m = 3q का होल क्यूब अर्थात 3q⁻³, जबकि जो है यहाँ पर a की वैल्यू कितनी ली गई, 3q ली गई थी। और अगर अब a की वैल्यू 3q + 1 ली जाए तब हम इसे 9m+1 प्रकार से लिख सकते हैं। ये किस प्रकार से होगा इस तथ्य को देखा जा सकता है। सो अब aq = लिखा जा सकता है 3q + 1 का होल क्यूब। इस तरह से बच्चों हमें a क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी 27 × q⁻³ + 27 × q⁻² + 9q + 1। अब a क्यूब = 9 को अगर कॉमन लिया जाए प्रथम 3 संख्याओं से, सो 9 × ब्रैकेट में 3q⁻³ + 3q⁻² + q ब्रैकेट बंद और +1। इस तरह से 3q⁻³ + 3q⁻² और +3 + q को हम m मान लें अगर, तो a क्यूब = बच्चों हो जाएगा 9m+1। इस तरह से धनात्मक पूर्णांक संख्या के घन को 9m+1 प्रकार से भी लिख सकते हैं। और लास्ट में बच्चों हम m की वैल्यू, अगर a की वैल्यू 3q + 2 ली जाए, a मान लो धनात्मक पूर्णांक है, तो a क्यूब जो होगा वो 3q + 2 का होल क्यूब होगा। और तब बच्चों a क्यूब = हो जाएगा 27 × q⁻³ + 54 × q² + 36 × q + 8। अब पुनः इसमें प्रथम 4 संख्याओं में 9 कॉमन है, तो a क्यूब = लिखा जा सकता है 9 × इनसाइड द ब्रैकेट 3q⁻³ + 6q⁻² + 4q और आउटसाइड ब्रैकेट +8। तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर की संख्या को अगर m मान लिया जाए तो a क्यूब को बच्चों लिख सकते हैं 9m+8। तो इस प्रकार से ये बच्चों सिद्ध हो गया कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक लिया जाए तो उस धनात्मक पूर्णांक के घन को अर्थात उसके क्यूब को आप 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं। या तो उसको 9m लिखा जा सकता है या 9m+1 लिखा जा सकता है या 9m+8 के रूप में उस संख्या को लिखा जा सकता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या के घन को आप 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। आप इस 1.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बच्चों देख रहे थे MS पटेल ई लर्निंग चैनल पर। आप सभी से ये
आग्रह है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका है उसमें सभी लोग आप MS पटेल ई लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह से बारी बारी से हम आपको प्रत्येक एक्सरसाइज का वीडियो लेक्चर के रूप में सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सो ओके बच्चों, बहुत अच्छा, आप इस एक्सरसाइज को तैयार कर लीजिए और इस पर आधारित और भी जो प्रश्नावली है या आपके पास कोई रेफरेंस बुक है उसमें, ये तो आपको NCERT का सॉल्यूशन दिया गया, इसके साथ साथ आपके पास रेफरेंस बुक्स भी होंगी, उन सभी के क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। और यहाँ पर आपने वास्तव में जो पढ़ा है वो यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम अर्थात विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ा है। सो बच्चों, इस एक्सरसाइज 1.1 को भली भांति तैयार कर लीजिए और इस